the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism. मुझे एटमी हथियारों का जखीरा नहीं चाहिए जो मेरे गरीब अवाम के मुंह में बड़ी बात रोटी कर दी छीन ले। बड़ी आज मेरे मुल्क की 80% आबादी जो है वो रोटी के लिए रोल रही है। वो मैं उनको क्या एटमी हथियार जाके प्लेट पे रख के दूं? जितना काम इंडियन आर्मी करती है ना गरीबों के लिए, यहाँ पे गरीबों के लिए, मैं आपको कुछ वीडियोस बाद में सेंड करता हूँ। गरीबों के लिए जिनको आग लगती है या कुछ, इंडियन आर्मी सामने होती है अनाज लेके। इंडियन आर्मी यूथ को आगे चलाने के लिए फर्स्ट स्टेप पे होती है। वो कहता है जो पॉलिटिशियन है जैसे हमारे हैं वो अगले इलेक्शन की सोचते हैं, जो लीडर होता है वो अगली नस्ल की सोचता है। इंडिया में लीडर हैं और हमें गर्व है इस बात का कि हम इंडियन हैं, क्योंकि हमारे साथ आज जो हो रहा है ना, मतलब जितनी डेवलपमेंट आज हो रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में, मुझे लगता है मेरे जब मैं दादा बनूंगा तब जाके मत कुछ होगा वहां पे। इंडिया ने जो कश्मीर की 370 वाली सिचुएशन खराब किया, क्या उसकी मौजूदगी में ये चाहेंगे? तो बाजवा साहब ने एक बड़े गुस्से में कहा कि हमारा क्या ताल्लुक 370 साल, जो मर्जी करते फिरें, हम तो अपना मुफाद चाहिए। अच्छा। पहले मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, उस पे नहीं करेंगे, कश्मीर पे आ जाते। अरे यार कश्मीर को क्या करना है, हमें नहीं रहना है तुम लोगों के साथ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय पनामा के दौरे पर हैं। वह यहां पर 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान देश के उप विदेश मंत्री व्लादिमीर फ्रैंकोस ने उनका स्वागत किया। जयशंकर पनामा में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंडे पर चर्चा करेंगे, मगर इससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो पाकिस्तान पर निशाना साधा। जयशंकर ने पाकिस्तान को ऐसा पड़ोसी करार दिया जो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। जयशंकर के मुताबिक ऐसे पड़ोसी के साथ किसी भी तरह के रिश्ते काफी मुश्किल हैं। पनामा के विदेश मंत्री के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा, हमारे लिए एक पड़ोसी के साथ संपर्क बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है जो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल है, लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही भारत में आतंकी हमले करवा रहा है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि क्या जर्मनी और जापान के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने मुल्क की हिफाजत के लिए एटमी हथियार है, और क्या वो दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकॉनमी हैं या नहीं? क्या सोवियत यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियारों का जखीरा होने के बावजूद टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ? क्या दुनिया में साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज या दुनिया में और जितनी कंट्रीज और नेशंस जिन्होंने तरक्की की है, क्या एटमी हथियार के बलबूते पे की है? एटमी हथियार अगर आप इसी इंटरव्यू में देखें तो इमरान खान कह रहे हैं कि इसने डेटरेंस का रोल प्ले किया है। और डेटरेंस का रोल जाहिर है कि आपको क्यों चाहिए होता है जब आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा होता है। ठीक है, आपका दुश्मन आपके सामने कश्मीर की वजह से खड़ा है। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो आपके लिए ये एटमी हथियार जो है रखना या ना रखना, ये जाहिर है कि ये एक पार्लियामेंट का काम होगा, एक हुकूमत का काम होगा, इसके अंदर कंसल्टेशन होगी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तो मैं ये कहता हूं कि मेरे मुल्क को जापान बना दें, मेरे मुल्क को साउथ कोरिया बना दें, मेरे मुल्क को जर्मनी बना दें, खुदा के लिए मेरे मुल्क को सोवियत यूनियन मत बनाएं। मुझे एटमी हथियारों का जखीरा नहीं चाहिए जो मेरे गरीब अवाम के मुंह में रोटी छीन ले। आज मेरे मुल्क की 80% आबादी जो है वो रोटी के लिए रोल रही है। वो मैं उनको क्या एटमी हथियार जाके प्लेट पे रख के दूं? ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, अभी की पॉलिटिक्स में आपको बोलूंगा कि अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रूल में नहीं है, कोई भी अभी सियासी जमात यहाँ पे नहीं है। अभी जो यहाँ पे चल रहा है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट मीन्स की गवर्नर रूल। और गवर्नर रूल में जो मैंने देखा, मुझे नहीं लगता है कि आज तक जो 30-40 साल हुए अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना कुछ श्रीनगर के लिए किया, कश्मीर के लिए किया, जितना अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। नो डाउट सख्ती भी कर रही है, लेकिन जो आज कश्मीर बनने जा रहा है, स्मार्ट सिटी की आपने खुद बात की, एक ख्वाब, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी पिछली, चाहे मैं एनसी की बात करूं, चाहे मैं पीडीपी की बात करूं, चाहे मैं किसी भी जमात की बात करूं,
किसी भी सियासी जमात की। उन्होंने आज तक यहाँ पे कुछ किया नहीं, बस खाली झूठे वादे किए, झूठे दिलासे दिए लोगों को और किया कुछ नहीं। लेकिन जब मैं उसी के कंपैरिजन में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूं, जो गवर्नर रूल अभी हमारी रियासत में चल रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई ना, उसको मैं तहे दिल से सल्यूट करता हूँ एलजी साहब को, क्योंकि जो काम अभी यहाँ पे हुआ है, जो कभी नहीं हुआ वो इस बार ही हो रहा है। हमारी यहाँ करप्शन अभी जीरो टॉलरेंस है, करप्शन पे भी आए दिन एसीबी रेड डालती रहती है जो जो करप्शन में इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ अभी जो कानून है ठीक ठाक बने हुए हैं और अच्छा खासा अभी सब कुछ चल रहा है कश्मीर में। अगर मुझसे कोई सलाह पूछे कि आप क्या चाहते हो कि कश्मीर में कौन सी सियासी जमात आए, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी आए, मैं बोलूंगा भाई हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत ही नहीं है, हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। तो इतना कुछ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है यहाँ के लिए। ये आपकी अपनी पार्टी से कश्मीर की जिनका आप नाम ले रहे हैं? बिल्कुल अपनी पार्टी से है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी है, या और कोई भी जमातें, बहुत सारी जमातें। देखिए आज वो बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा, आज वो छोटे छोटे कश्मीर मतलब में अपनी ही पार्टी की हुकूमत है, ये कह रहे हैं आप? जिस तरह से अभी इंडिया नहीं पर है, मोदी अभी की नहीं है, अभी नहीं है, उस चीज का अब उनको ख्वाब ही रह गया, अभी नहीं है। अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो आज तक के 35 सालों में, 40 सालों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो। बस एक दूसरे पे ब्लेम गेम इस इन्होंने वक्त खेली। ऑफिशियली कौन रूल कर रहा है कश्मीर पर ऑफिशियली? ऑफिशियली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब मनोज सिन्हा जी। कुछ अगर जिस टाइम आप बोल रहे हो ना जुल्म है, अगर उस टाइम आप अगर आज से पहले 5, 6, 7, 8 साल की बात करें ना, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पे एनसी की हुकूमत थी, ठीक है, पीडीपी की हुकूमत थी। उस टाइम उनको जुल्म नहीं लगता था यहाँ, आज वो बोलते हैं जुल्म है, क्योंकि ये सियासी जमातें आए दिन बोलती रहती है, पीडीपी बोलती रहती है, एनसी बोलती रहती है, इन्होंने जी ऐसे किया। आपको मैं एक और बात कहूंगा, पीडीपी आज बीजेपी पे ब्लेम चढ़ाती है कि बीजेपी ने कश्मीर को ये किया। आप मुझे बताओ, पीडीपी ने ही बीजेपी को कश्मीर में लाया, आज वो उसी पे ब्लेम चढ़ाती है। तो ये सब ब्लेम गेम्स है। और मैं हुर्रियत क्या थी कश्मीर में? हुर्रियत क्या थी? हुर्रियत क्या थी? कुछ हुर्रियत भी नहीं। हुर्रियत बस वो तो दुकानें शुकानें बंद हो गई इधर। अब वो दुकानें शुकानें, जो दुकानें यहाँ पे खुली हुई थी इनकी, हुर्रियत वालों की, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की, एनसी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की, वो दुकानें एलजी साहब ने यहाँ इनको बंद कर दी और ताले लगा दिया बाहर से। और जितना भी खून इन्होंने चूसा था कश्मीरियों का, जितना भी खून चूसा था 30 सालों में या 35 सालों में, एक एक चीज का हिसाब लिया, एक एक चीज देखी कि किसका इलीगल जमीन है, कहां पे कौन सा घर इनका इलीगल है,